हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो आरआरबी पीओ इंटरव्यू है उसके बारे में। जो मैनुअली जो क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत सारे कमेंट मैंने देखे जिसमें से एक ही क्वेश्चन बार बार स्प्रेड हो रहा है कि उस क्वेश्चन के बारे में कि सर बताइए। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि भाई जैसे आप बैंकिंग क्षेत्र में जा रहे हो तो आपका जो ग्रेजुएशन फील्ड है वो अलग है। भाई जैसे आपने बीटेक कर रखा है, बीसीए कर रखा है, या आपका बीकॉम है, बीकॉम तो सेम इसी में आ गया बैंकिंग सेक्टर का, या आपका बीए हो गया, तो आप इसको किस प्रकार से वहाँ डिफाइन करेंगे। तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई आप हैं, जैसे आपने बीटेक कर रखी है तो आपसे पूछा जाएगा कि वाई बैंकिंग आफ्टर इंजीनियरिंग, या फिर बीए, या फिर बीएससी, या फिर बीसीए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई आप इंजीनियरिंग किए हुए हो तो आप फिर इसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद बैंकिंग क्षेत्र में क्यों आना चाहते हो। क्योंकि भाई इंजीनियरिंग क्षेत्र भी अभी देखो तो मतलब ऐसे तो है नहीं, स्कोप तो कम है नहीं, इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। तो इसलिए वो आपको ऐसा क्वेश्चन पुट करते हैं। तो वहाँ पर आपको इसमें उनको सिंपली एक मतलब ऐसा जवाब देना है ताकि वो क्या हो जाए, थोड़े से उससे इम्प्रेस हो जाए, उनको ऐसा लगे कि हाँ भाई ठीक है, ये जो बात बोल रहे हैं वो एकदम क्या है, सही है। तो इसको अपन को वहाँ पर उनके सामने क्या करना है, शो करना है कि अपन किस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं। अब जो आपकी ग्रेजुएशन आप किस प्रकार से उसकी बैंकिंग में क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प से आप अपने कस्टमर को क्या पहुंचा सकते हैं, फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये आपसे जानना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें बताना ये होगा कि सर मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ये आंसर आप सभी, आपका चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीए हो, ठीक है, आपने कुछ भी कर रखा हो, उसमें आप ये बोल सकते हैं कि सर मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी वर्तमान में जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इस समय पर अगर मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में आया या आता हूँ तो आने वाले 10-15 सालों में मैं एक अच्छी पोजीशन पर क्या कर जाऊँगा, पहुँच जाऊँगा, ठीक है। और इस प्रकार से आपको उसका जवाब देना है। और आप बोल सकते हैं कि सर मेरा झुकाव है जो बैंकिंग क्षेत्र में ज़्यादा है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आप ऐसे बोल भी सकते हो कि सर मेरा जो परिवेश है वो भी ग्रामीण क्षेत्र का है। लेकिन अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तब भी आप उनको ये बोल सकते हो कि सर हम पहले गांव में रहते थे और मेरा झुकाव क्या है, ग्रामीण प्रवेश की ओर ज़्यादा है। मैं ग्रामीण कल्चर को अच्छे से क्या करता हूँ, जानता हूँ, ठीक है। और सर मैं जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहाँ की जो समस्याएं हैं उनसे अवगत हूँ। और सर मैं उनको सुधार करने के लिए, उनको सुधार करने की पूरी पूरी क्या करता हूँ, उनको सुधारने के, उनमें सुधार करने की क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो इस प्रकार से आप ऐसा जवाब उनको देंगे तो उनको लगेगा कि हाँ भाई ये ठीक है। आरआरबी से रिलेटेड आपको क्या देना है, आरआरबी जो ग्रामीण बैंक है तो ग्रामीणों में होती हैं, तो आप वहाँ पर आपके इस जवाब से वो क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। और लेकिन इसके बाद आपसे वो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चलो भाई ठीक है, आप ये बताइए कि जो आपकी जो स्ट्रीम है, जो ग्रेजुएशन आपने जिससे की है, जैसे आपने इंजीनियरिंग से की है या फिर आपने बीए की है या बीएससी की है, तो उसका यूज यहाँ पर आप किस प्रकार से करेंगे। मतलब जो आपकी जो स्टडी है, जो जो आपने पढ़ाई करी है, उसका यूज आप बैंकिंग क्षेत्र में किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर अगर इंजीनियरिंग के आप छात्र हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि सर जो बैंकिंग है वो अब बहुत ज़्यादा क्या है, इंटरनेट पर डिपेंड हो गई है। मतलब आपको पता है कि अभी जो बैंकिंग के सारे काम होते हैं कैसे होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। सारे ट्रांजेक्शन आजकल यूपीआई वगैरह पता नहीं क्या क्या चल रहा है, आजकल आप पेटीएम यूज कर रहे हो, फ़ोन पे कर रहे हो, गूगल पे यूज कर रहे हैं। तो मतलब सारे जितने काम है वो क्या हो गए, इंटरनेट पर हो गए हैं, ऑनलाइन हो गए, सारे ट्रांजेक्शन लगभग ऑनलाइन किए जाते हैं आज के टाइम में, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि सर जो बैंकिंग है वो बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर डिपेंड है, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन वगैरह क्या होते हैं, ऑनलाइन किए जाते हैं। सर मैं इन चीज़ों से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ, मैंने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो सर इन सब चीज़ों को सीखने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं इनको आसानी से सीख सकता हूँ। और मैं सर अपनी ग्रेजुएशन का यूज करके इन चीज़ों को आसानी से सीख सकता हूँ और इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो सर जो मेरी जो भी ग्रेजुएशन की चीज़ें हैं वो इस प्रकार से इसमें काम आ सकती हैं, ठीक है। ये आप अगर वहाँ पर आंसर देते हो तो आपका सेटिस्फाई आंसर वहाँ पर होगा। ऐसे मान लो अगर आपका जो स्ट्रीम है वो अलग हो, जैसे आप अगर जैसे आर्ट्स से हैं, या मतलब आपने बीए कर रखा है या फिर आपने बीएससी कर रखा है, तो वहाँ भी आप इस प्रकार से जवाब दे सकते हैं। जैसे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप बोल सकते हैं कि मतलब सर जो मैंने जो इतिहास पढ़ा है या आपने जो जियोग्राफी पढ़ी है, तो इसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि सर जो स्ट्रीम में मैं जानता हूँ कि गाँव में क्या क्या समस्याएँ हैं और वहाँ पर कैसी एजुकेशन है, जो साक्षरता वहाँ की कितनी है। और ऐसे ही मतलब जियोग्राफी में आप बता सकते हो वहाँ की मतलब
जो मतलब मिट्टी वगैरह किस प्रकार की पाई जाती है, ऐसा आप रिलेट करके वहाँ पर आंसर दे सकते हो। वो आपका आंसर क्या माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। और ऐसे आप बीएससी में भी क्या कर सकते हो, ऐसे थोड़ा तो आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। देखो ये आपके सब्जेक्ट में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बैंकिंग में क्या कर सकती हैं, हेल्प कर सकती हैं। लेकिन सभी सब्जेक्ट में ऐसा कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा जो आपको क्या करेगा, जो बैंकिंग क्षेत्र में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो इस प्रकार से आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, जवाब दे सकते हो। और अगर दोस्तों आपने मेरे पहले की वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो मैंने 3-4 वीडियो पहले डाल चुका हूँ इंटरव्यू के बारे में। उसमें भी हमने काफ़ी क्वेश्चन क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं, तो उनके बारे में आप देख सकते हो। मतलब जो भी आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, आपका इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, और जो बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो बताए। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो करंट अफेयर्स होता है लास्ट 2 मंथ का अच्छे से प्रिपेयर करें। और जो आपका जो न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर को भी लास्ट 1 वीक तक पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें। क्योंकि जो करंट में जो न्यूज़ चल रही होती हैं उनके बारे में पूछा जाता है। क्योंकि वो जैसे वही जो बंदे वहाँ पर बैठेंगे, जो भी इंटरव्यूअर, वो क्या कोई मैनेजर होगा, कोई डायरेक्टर हो गया, तो वो क्या ये न्यूज़ पर इन न्यूज़ वगैरह अच्छे से देखते हैं, उनको इन चीज़ों का पता होता है। तो वो आपको बेसिक नॉलेज चेक करना चाहते हैं कि भाई इस बंदे को थोड़ा बहुत कुछ पता है, या जो अभी वर्तमान में क्या चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ 1-2 टॉपिक जो अभी करंट में चल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक तो हो गया जो किसान बिल वाला है। तो किसान बिल वाले को आप अच्छे से प्रिपेयर करें कि मतलब उसमें क्या मांगे हैं किसानों की, और सरकार क्या कह रही है, उसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है। और उसी प्रकार अभी अभी एक उत्तराखंड में जो ग्लेशियर फटा है उसके बारे में भी आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि वो कहाँ पर फटा है और क्यों फटा है, वहाँ पर किस जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट चल रहे थे और उनमें क्या हो गया, अभी नुकसान हुआ है। और ऐसे कोई अगर नया, अगर कोई, अगर फिलहाल कोई न्यूज़ चल रही हो जो मतलब इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो, जैसे इकोनॉमी से रिलेट करती हो कोई न्यूज़, ऐसी कुछ न्यूज़ें जो होती हैं, जो नए नए बिल आते हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा लास्ट के 2 मंथ का आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और जो स्प्रेड कर रही हैं जो नई नई जो न्यूज़ हैं, उनको आपको अच्छे से क्या करना है, प्रिपेयर करना है। क्योंकि इनसे 1-2 क्वेश्चन आपसे क्या किए जाते हैं, पुट किए जाते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि आज आप क्या कीजिए कि न्यूज़पेपर के टच में रहिए। लास्ट का जो वीक है अभी, जैसे 18 से इंटरव्यू चलने वाले हैं, तो 10 तारीख के बाद का जो भी न्यूज़पेपर है वो आप पढ़िए। उसमें आपको पता लग जाएगा क्या क्या न्यूज़ अभी वर्तमान में चल रही हैं। ठीक है। और अगर आपने जिस स्टेट से अप्लाई किया है, अगर आपको अपने खुद के स्टेट के बारे में भी क्या होना चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। और एक और बताता हूँ, अगर जो भी जैसे आरआरबी की एग्ज़ाम है तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी फसलें होती हैं भारत में, कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं, जैसे रबी की हो गई, खरीफ की हो गई, जायद की फसलें हो गई, इनमें जो फसल कौन कौन सी जो क्रॉप होती हैं, मतलब किस टाइम पर बोई जाती हैं और किस टाइम पर उनको क्या किया जाता है, काटा जाता है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो उनका भी आपको क्या होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। और बैंकिंग सेक्टर के, बैंकिंग का तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए। बेसिक बेसिक जो भी टर्म्स होती हैं बैंकिंग की, उनका आपको नॉलेज होना चाहिए। और इन टर्म्स के बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया भी है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो हमारा नया वीडियो आते ही आपको क्या लग जाए, उसकी इन्फॉर्मेशन लग जाए। अभी इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं, 18 तारीख से हैं, तो ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना है। ठीक है। और एक वीडियो में और बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि भाई कि जो इंटरव्यू है उससे पहले आपको किस प्रकार से क्या करके वहाँ पर जाना है। ठीक है। किस प्रकार से रेडी होकर जाना है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इंटरव्यू से पहले आपको करनी है। तो वो वीडियो में आपको अगले जो पार्ट है उसमें उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। और अच्छे से सोइए, आराम से तैयारी कीजिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आपका पेपर सब आपका जो इंटरव्यू है वो अच्छा जाएगा। ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।